सुनिए अंतिम 9 मिनट। बहुत अच्छी बात सुन लो। हाँ हाँ, वो तो कथा है, वो बढ़ती रहती है? जो वक्ता की बात में बात, बात में बात, और जो केला की पात में पात, पात में पात, है ना। इसलिए जो वक्ता की बात में बात, बात में बात। महाराज श्री दशरथ ने कहा कि कई राम के बिना मैं नहीं रह सकता हूं। केकई ने कहा तो मेरी बात भी सुन लो। हाँ सुनाओ। दशरथ जी ने सोचा शायद परिवर्तन कर रही होगी, कुछ परिवर्तन करने का मूड बन गया होगा। हाँ क्या? अगर राम बन नहीं गए तो टाइम का निर्धारण कर रही हूं, सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए। अगर सूर्य की किरण निकल गई तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। दशरथ जी ने कहा राम जी चले गए तो मैं मर जाऊंगा। केकई बोली राम जी नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, दशरथ जी ने ये क्यों नहीं कहा कि तू मर जाएगी तो मर जा? भाई हमारे तो 3 हैं, पत्नियां कितनी हैं जल्दी बोलो? 3 हैं। अच्छा 3 में से अगर एक चली जाए तो 2 तो रहेंगी। क्यों रहेंगी 2 की नहीं? ये नहीं कहे दशरथ जी मर जा। दशरथ जी को कहना चाहिए था लेकिन नहीं कहे। अच्छा तुम ही बताओ, माताओं से पूछ रहा हूं, पति पत्नी के बीच में अगर एक कंडीशन आ जाए कि मौत आवे, मौत, और मौत कहे पति पत्नी दोनों सलाह ले लो, एक को ले जाऊंगी। अब पति पत्नी दोनों सलाह कर लो कि किसको जाना है, तो मेरा जहां तक ख्याल है पत्नी यही कहेगी कि मैं जा रही हूं, मेरे पति को मत ले जाओ। क्यों? हमारी समझ में तो यही बात आ रही है। क्यों गलत कह रहा हूं क्या मैं? मौत खड़ी है और 2 के बीच में कह रही है अब जल्दी बातचीत करो, आपस में तय करो, एक को ले जाना है। लेकिन तुम दोनों समझौता करके बताओ कि तुम दोनों में कौन जाना चाहता है। तो पत्नी कहेगी मैं, क्योंकि सुहागवती होकर के जाऊंगी। यही धर्म कहता ना, सुहागवती होकर जाऊंगी। ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। तो केकई को यही कहना चाहिए था महाराज आप मत जाओ, मैं जा रही हूं। लेकिन केकई बोली ये मौत जिसके लिए आती है उसको ले जाती है। इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। मौत मेरी आ गई होगी तो मैं चली जाऊंगी, मौत आपकी आ गई होगी तो आप चले जाएंगे। लेकिन जो बात है उसको आप समझिए। प्रश्न तो यह है कि राम को बन जाना चाहिए, भरत को राजा बनना चाहिए। अब मरने वाली कंडीशन, जिसकी मौत आ जाएगी वो मर जाएगा, जिसकी मौत नहीं आएगी वो नहीं मरेगा। बड़ी कठिन परिस्थिति आई साहब। पति पत्नी में तो वैसे तो नियम से पत्नी को कहना चाहिए कि मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। एक जगह पति पत्नी में विवाद हुआ और मैं पहुंचा था उसी घर में, तो विवाद हुआ तो दोनों मेरे पास झगड़ते झगड़ते आ गए। मैंने कहा देखो बदनामी मेरी होगी कि महात्मा ठहरे रहे और पति पत्नी झगड़ते रहे, कैसे साधु हैं ये? हैं? कम से कम इनके प्रभाव से विवाद तो नहीं होना चाहिए था। तो मैंने कहा बदनामी मेरी। अगर मैं ऐसा जानता कि तुम सब झगड़ालू हो तो हम नहीं ठहरते, लेकिन नहीं, अब ठहर गए तो तुम शांत रहो। अच्छा बात क्या है पहले ये बताओ, बात क्या है? पत्नी बोली बात यह है कि ये झूठ बोलते, कमाते हैं 5,000, बताते हैं 2,000। इनसे पूछो महाराज 3,000 कहां गए? अरे हमने कहा ये हमसे मत पूछवाओ, हम क्यों पूछे कि 3,000 कहां गए? कहे महाराज इसी बात की लड़ाई है, झगड़ा है। कमाते 5,000 हैं, बताते 2,000 हैं, 3,000 झूठ बोलते कि मैंने 2,000 कमाए, मैंने पता लगा लिया कि 5,000 कमाए। मैंने कहा देखो भैया पत्नी से छिपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए, क्या दिक्कत की बात है? बोले महाराज जी लोग भ्रमित करते हैं, इसको झूठा कह देते हैं, घर में आके 5,000 कमाया, कमाते हम 2,000 हैं, और हम झूठ क्यों बोलेंगे, हमें को क्या परेशानी है? तो एकदम कहती है पत्नी कसम खाओ, कसम खाओ। तो एकदम पति बोला स्वामी जी की कसम खा रहे हैं। अरे हमने कहा यह गड़बड़ है, तुम फालतू की बात करते हो, हम इसीलिए तुम्हारे यहाँ ठहरे, मरने के लिए ठहरे हैं, झूठी कसम हमारी खाओ हम मरें फल। कहे महाराज जी मैं सत्य कह रहा हूँ, आप चिंता मत करना, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, स्वामी जी की कसम, मैं बिल्कुल 2,000 कमाता हूँ।
पत्नी बोली झूठ बोल रहे हो कि नहीं? कहे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने कहा तो आज सौगंध खा ले कि तू आज के बाद कभी झूठ बोलेगा ही नहीं। आज तो नहीं बोल रहा लेकिन आगे भी नहीं बोलेगा। उसने कहा मैं कसम खा के कहता हूं, स्वामी जी की कसम खा के कहता हूं कि कभी मैं आइंदा झूठ बोलूंगा ही नहीं। वैसे तो बोल नहीं रहा था, आइंदा आगे भी कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन महाराज जी मैंने तो कसम खा ली है, ये झूठ ज्यादा बोलती है। हमने कहा तुम इसका क्या प्रमाण झूठ बोलती? बोले अभी मायके गई थी। हाँ गई थी, और ये जो है कानों के कुंडल बनवा के लाई है। तो मैंने पूछा कि ये कुंडल कितने के हैं? कहे कि एक 2 तोला के कुंडल, 1 तोला का ये, 1 तोला का ये है। तो किसने बनवाए? तो कहे हमारे बाप ने बनवाए। और सही बात यह है कि बाप में इतनी ताकत नहीं है बनवावे की। हमसे खर्चा मांगती है, बचाती रहती है, मायके जाती है, वहाँ से बना के आ जाती, कहती बाप ने बनवाया, कमाई हमारी, और नाम लगाती बाप का। झूठ बोलती हम सब जानते हैं, आज कहना पड़ रहा है। आज मैं बोल रहा हूँ, नहीं कभी बोलता नहीं था लेकिन आज बोलना पड़ रहा है मुझे। मैंने कहा तू भी प्रतिज्ञा करके झूठ नहीं बोलेगी, कभी ऐसा नहीं करेगी। अब पत्नी बोली महाराज इन्होंने आपकी कसम खाई है, लेकिन इनसे ये पूछो मान लो झूठ बोले तो पति बोला मैंने स्वामी जी की कसम खाई महात्मा की, अगर मैं झूठ बोला तो जिस दिन झूठ बोलूंगा उसी दिन मर जाऊं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं उसी दिन मर जाऊंगा। लेकिन इससे भी पूछो महाराज ये झूठ बोलोगी तो पत्नी बोली स्वामी जी मैं भी कसम खा के कहती हूँ, आप ही की कसम मैं भी खा रही हूँ। हाँ, जिस दिन मैं झूठ बोलूं उसी दिन विधवा हो जाऊं। अरे राम 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 राम, देखो तो गजब की बात है, गजब की समस्या है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जीवन में भगवान से ये पतिव्रता नारी प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे मांग के सिंदूर की रक्षा कर लेना, और जिस दिन यदि मौत आ जाए तो मेरी मांग का सिंदूर चमकता हुआ मेरी मांग में जाए जब मैं संसार से जाऊं। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर करना। लेकिन राम की चाहें सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। केकई ने कहा कि ये मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मौत किसकी आई है। मैं तो केवल इतना कह सकती हूँ कि भरत को राजा बनाइए और राम को वन भेजिए। अब मौत जिसकी आ जाएगी अपने आप मौत उसे ले जाएगी। इसमें मेरा कोई कहने का अधिकार नहीं बनता है कि मैं मरूं कि आप मरें, वो तो मौत डिसीजन लेगी। लेकिन अभी आपको ये डिसीजन लेना है मेरे कहने से, क्या भरत को राजा और राम को वनवास। बोलो क्या ऐस करो या नो, हाँ और ना का जवाब दो। दशरथ जी ने कहा 11:15 बज चुका है, केकई मौका दे दो, कल बताऊंगा कि हाँ या ना। इसलिए कल निर्णय होगा हाँ और ना का, क्योंकि 11:09 हो गए।